चिरागा हर एक घर के लिए यहाँ चिराग कृषि बिल को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे को लेकर देश के रक्षा मंत्री ने ये तक कह दिया कि ऐसा हंगामा पहले कभी भी दोनों सदनों में हुआ ही नहीं, जिसके बाद सभापति ने 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। ये तस्वीर तो आप सभी ने देखी होगी। इसके बाद दिलचस्प तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जब इन सांसदों ने संसद के परिसर में धरना दे दिया। इतना ही नहीं, ये सभी संसद के बाहर तकिया बिस्तर लेकर वहीं बैठ गए और पूरी रात वहीं बिता दी। ये सब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में भी आया। हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये धरना आखिरकार कब तक चलेगा, लेकिन संजय सिंह और साथियों ने तो ये तय कर लिया था कि ये रात संसद में ही बितानी है। फिर क्या हुआ? संसद के परिसर में एक रात जमीन पर घास के ऊपर चद्दर बिछाकर तकिया लगाकर और गाना गाते हुए इन सांसदों ने खूब मजे में बिता दी। चिरागा हर एक घर के लिए यहाँ चिराग अब इस दौरान यहाँ बारिश भी नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने तो अनुमान लगाया था कि बारिश होगी, लेकिन ये बारिश तो हुई ही नहीं। लेकिन सुबह सुबह उठते ही इन्हें एक शानदार चाय जरूर मिल गई। अब आप ये मत समझिएगा कि ये कोई हल्की फुल्की चाय थी। भाई, ये तो मोदी चाय थी। ये मोदी चाय है जिसे पीने के लिए अमेरिका, चीन जैसे बड़े बड़े देश तरस जाते हैं। ये वो मोदी चाय है जिसे देश के करोड़ों लोग पीना चाहते हैं। बस मोदी चाय मिल जाए, या यूं कहे कि मोदी चाय पी करके ही मोदी सरकार बन गई। ऐसे में विपक्ष के सांसद मोदी चाय के आगे कहां टिक पाते। तो लीजिए जनाब, खुद उपसभापति मोदी चाय लेकर सुबह सुबह हाजिर भी हो गए। वही उपसभापति जिनके सामने इन सांसदों ने जमकर हंगामा किया था, माइक तोड़ दिए थे, अब वो गांधीगिरी के रास्ते पे चलते हुए इनके लिए चाय लेकर सुबह सुबह पहुंच गए। लेकिन गांधी की मूर्ति के सामने धरना देने वाले इन सांसदों पर कोई असर नहीं होने वाला था। जब वो चाय लेकर पहुंचे तो इन सांसदों ने चाय पीने से ही मना कर दिया। मतलब इन्होंने मोदी चाय पीने से मना कर दिया। इन सांसदों की ये मजाल कि इन्होंने मोदी चाय पीने से मना कर दिया, जिसके बाद हरिवंश जी को तो गुस्सा आ गया। फिर क्या था, आव देखा न ताव देखा। बस अब उन्होंने कह दिया कि हम उपवास पर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी चाय नहीं पिएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। जैसे ही इन सांसदों ने चाय पीने से मना किया तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का ट्वीट भी आ गया। उन्होंने तो कह दिया कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुबह उपसभापति जी हम लोगों के धरने पर चाय पिलाने के लिए आए थे और बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप इतनी बड़ी लड़ाई को इतना छोटा मत बनाइए। ये चाय पीने और पिलाने की लड़ाई नहीं है। ये देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर जो लात मारा गया है, उनका जो निवाला छीना गया है, ये उसकी लड़ाई है। ये चाय पीने की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं आप? मोदी जी ने तो एक पल भी नहीं लगाया और चुटकी ले ली। उन्होंने भी कह दिया कि ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरे खूबसूरती तो समझ में आती है, लेकिन अब मंगलवार के दिन सभापति जी तो उपवास पर चले गए। जाहिर है अब हनुमान जी से दुआ करके वो संजीवनी बूटी तो मांगेंगे ही,
और संजीवनी बूटी में ये तो मांगेंगे कि ये सांसद अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें। हालांकि ये सांसद धरने से तो उठ गए हैं, लेकिन निलंबन को रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में तो अब सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो अब ये बात समझ पाएं और इन सांसदों को समझा भी पाएं कि बल का काम तो हमारा है, आपका नहीं कि तुम कृषि बिल के चक्कर में वेल में घुस गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मोदी जी तो अब ये चाहते होंगे कि मंगलवार के दिन बजरंग बली जी सांसदों को किसी संजीवनी बूटी के सहारे समझाएं और हरिवंश जी का उपवास भी खत्म करवाएं। लेकिन जो भी कहो, संसद में इस तरह के हाई वोल्टेज ड्रामा होते ही रहते हैं। वाकई में सांसदों को कितना मजा आया होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जनता ने तो पूरे मजे लिए। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। अगर आपको हमारी बात में भी कुछ गलत लगा हो तो माफ कीजिएगा जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।